तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉमिनल डेटा क्या होता है। नॉमिनल डेटा डिस्क्रीट वैल्यू होती है कि कोई भी चीज डिस्क्रीट वैल्यू में होगी, काउंटेबल चीज होगी तो हम उसको नॉमिनल डेटा कहते हैं। अगर वो कोई डिस्टेंस मालूम करना होता है, जब फॉर एग्जांपल इस वक्त पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक की डिस्टेंस है हमारे पास, पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 2 तक की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंसिंग जो हम यूनिट वगैरह में देख रहे होते हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। और इस तरह इंटरवल डेटा क्या होता है, जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की कि इंटरवल डेटा भी ऑर्डर्ड यूनिट होता है। एक वैल्यू होती है, ये भी डिस्टेंस होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह की, कोई इंटरवल होती है जिसे हमने कहा कि, लेकिन ये इंटरवल कभी भी जीरो नहीं होती, नॉट एब्सोल्यूट जीरो कभी भी नहीं होती। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे डिस्कस किया हमने टेम्परेचर टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर क्या होता है कि फ़ारेनहाइट फ्रॉम 34 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उस तरह 120 टू 140 फ़ारेनहाइट, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरवल डेटा। और रेशियो मैंने पहले ही बताया कि रेशियो जीरो हो सकती है। जैसे यहां पर आपको बताया कि इंच लॉन्ग सैंडविच इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ 6 इंचेस, यानी दो, अगर एक सैंडविच है 12 इंच का, उसको हाफ करेंगे तो 2-2 इंच के आपके पास दो सैंडविचेस होंगे। बट इट्स ट्वाइस बट इट इज ट्वाइस अ डिलीशियस। तो अब ये यहां पर काउंटेबल चीजें नहीं आ गई, तो इसको हम कहते हैं रेशियो। यानी टाइम को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास पिज्जा का डेटा एग्जांपल था। अब इसमें से सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी हमारे पास डेटा इस तरह का आता है डेटा फ्रेम्स की मदद से, तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि कौन सा डेटा नॉमिनल है, कौन सा डेटा कार्डिनल ऑर्डिनल है, कौन सा डेटा हमारे पास इंटरवल में है और कौन सा डेटा का हमारे पास रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर देख के मुझे बता सकते हैं कि पिज्जा डेटा के अंदर कौन कौन से डेटा इस वक्त आपको नॉमिनल डेटा लग रहा है। आप देखें इनमें से कंट्री है हमारे पास, जेंडर है हमारे पास, ग्रेड है हमारे पास, बुक्स है हमारे पास, तो ये नॉमिनल डेटा हमारे पास आ गया। ग्रेड्स की बात करें तो ग्रेड्स हमारे पास क्या है, ग्रेड्स हमारे पास कुछ कुछ डिस्टेंसेस है। आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास कंट्री एंड जेंडर जो है हमारे पास नॉमिनल डेटा है। नॉमिनल डेटा क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू है, काउंटेबल चीजें हैं। इसी तरह अगर हम ग्रेड की बात करें तो ग्रेड हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डिनल क्यों है, ऑर्डिनल इसलिए है कि ये कोई आ रहा होता है कि हमारे पास क्लास 8 से लेकर 9th क्लास तक के बच्चे, 9th क्लास से लेकर 10th ग्रेड के बच्चे, तो इस तरह के हमारे पास ये एक डिस्टेंस बता रहा होता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू है पर ये डिस्टेंस बता रहा होता है। उसकी बात करें बुक 10 ग्रेड्स के, 11 टू 125 ग्रेड्स के, 101 टू 200 ग्रेड्स के, 26 टू 100 ग्रेड्स के, तो मल्टीपल हमारे पास ये ग्रेड्स नजर आ रही होंगी, मल्टीपल बुक्स नजर आ रहे होंगे, यानी मल्टीपल बुक्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने आपसे एक क्वेश्चन करें कि आपके पास कितने, ठीक है, 100 से 12 या तो 11 है, 11 से 25 तक हमारे पास है, कोई रेंज है आपके पास। तो जब रेंज या डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास डेटा क्या होता है, ऑर्डिनल होता है। तो हमारे पास बुक्स क्या है, यहाँ पर ऑर्डिनल डेटा है। जब हम रेंज की बात करते हैं, कोई डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा कहलाता है। तो जब आपके पास ये मालूम होगा कि नॉमिनल डेटा कौन कौन सा है, ऑर्डिनल डेटा हमारे पास कौन सा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर मैथ स्कोर की बात करें तो मैथ स्कोर में देखें यहाँ पर कोई जीरो से लेकर कोई हमारे पास नहीं आ रहा, सारे क्या आ रहे हैं, कोई रेंज है, मैथ्स का एक कोई रेंज है, इंटरवल है कोई 410, यानी 410.66 है, 343.99 है। तो मैं इसको हिस्टोग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ इसकी, तो इसकी हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैं देखूंगा तो ये कोई इंटरवल्स है हमारे पास। ये टोटल मार्क्स है, फॉर एग्जांपल टोटल मैथ्स का स्कोर है 500, तो 500 में से कुछ मार्किंग है, तो हमारे पास जो मैथ्स स्कोर है क्या है, हमारे पास इंटरवल डेटा है।
तो ये यहाँ पर आपको देखना होगा कि हमने छोटा सा डेटा लिया, अब आपके पास जब मल्टीपल ज़्यादा डेटा होगा तो आपको ये पता हो, आप देखेंगे कि आपके पास मेन नॉमिनल डेटा कितना है, आपके पास ऑर्डिनल डेटा कितना है, आपके पास इंटरवल जो है वो क्या है, इंटरवल डेटा क्या है। तो ये सारी चीज़ें एनालिटिक्स जब हम बात करते हैं या एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं तो आप इस तरह डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट फेज क्या होता है कि आप डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। सेकेंड फेज क्या होता है कि उस डेटा में से एनालिटिक्स या उस डेटा में से स्टेटिस्टिक्स मालूम कर रहे होते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आप एक जब डेटा के बारे में आपको पता होगा, जब डेटा के टाइप्स के बारे में होगा, आपके पास जो डेटा है उसके मल्टीपल टाइप्स के बारे में आपको पता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स और जो एनालिटिक्स हैं उसको अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है? एनालिटिक्स प्रोवाइड करना, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करना। ये है कि व्हाई डज इट मैटर, क्यों हम लोग ये काम करते हैं, क्यों हम ये अपने डेटा में से मालूम करें नॉमिनल डेटा कौन सा है, क्यों अपने डेटा में से हम मालूम करें ऑर्डिनल डेटा कौन सा है, इंटरवल डेटा कौन सा है, कैटेगोरिकल डेटा कौन सा है, कंटिन्यूअस डेटा कौन सा है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, ये हम करते हैं। वो इसलिए कि हम सिर्फ और ये देखना चाहते हैं कि किसी ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सब कुछ मालूम नहीं करें, आप स्टेटिस्टिक्स को प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों हम लोग ये क्यों मैटर करता है कि हम डेटा को एक्सप्लोर करें। डेटा को मैटर इसलिए करता है कि हमें अब जब डेटा के बारे में पता होगा, जब हमें डेटा के बारे में पता होगा कि डेटा किस टाइप का है, तो उस हिसाब से हम एनालिटिक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, उस डेटा के अगेंस्ट कौन सा इस तरह की प्लॉटिंग करेंगे। ये सारी चीजें हम देखते हैं जब हमारे पास पता होता है कि हमारे पास डेटा कौन सा है, किस तरह का डेटा होता है, क्यों मैटर करता है, इसलिए मैटर करता है। जैसे नॉमिनल डेटा, तो नॉमिनल डेटा में हमेशा हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फ्रीक्वेंसीज जैसे हमारे पास होती हैं, जैसे हमने कहा था कि कितनी फ्रीक्वेंसी है कि हमारे पास फीमेल्स हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कंट्री का। ठीक है, अच्छी तरह हम लोग प्रोपोर्शन निकालते हैं कि हमारे पास टोटल फीमेल जितने हैं तो प्रोपोर्शन क्या है मेल फीमेल का, कितने परसेंट हमारे पास फीमेल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जितनी आबादी है उसमें से मुझे फीमेल की परसेंटेज निकालनी हो, सबसे पहले मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शन निकालूंगा, उससे फिर मैं परसेंटेज निकालूंगा। तो नॉमिनल डेटा में ये तीन चीजें होती हैं। और जब भी हम नॉमिनल डेटा की बात करते हैं तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट के अंदर या फिर बार चार्ट के अंदर। इस तरह ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? ऑर्डिनल डेटा भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, प्रोपोर्शंस परसेंटेज भी इसमें होती हैं, लेकिन इसमें परसेंटाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 0 से लेकर 1% तक डिस्टेंसेस में बताते हैं, 0 से लेकर 2% तक कितने हैं। इसमें मीडियम, मोड, मीन्स होती हैं। इसमें आई आर क्यू होते हैं जिसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। और जब भी हम कैटेगोरिकल डेटा की बात करते हैं, जो कैटेगोरिकल डेटा था जिसमें मीन नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा था, तो इसको हम हमेशा इलिस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं बार चार्ट में और पाई चार्ट में बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। पर कंटिन्यूअस डेटा को हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम की मदद से या फिर बॉक्स प्लॉट की मदद से ही बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजर्स के लिए। जैसे हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, कंट्री वाइज फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज निकालना कितने आसानी से और कितना बेस्ट तरीके से हमारा जो बार चार्ट है वो शो करता है कि कौन से कंट्री में कितने परसेंटेज है, कौन से कंट्री का कितने परसेंटेज है। ठीक है, इसी तरह कैटेगोरिकल डेटा की बात करें, ये कैटेगोरिकल डेटा नॉमिनल डेटा है, बुक्स हमारे पास नॉमिनल डेटा है। ऑर्डिनल डेटा था, ऑर्डिनल डेटा को भी हम क्या करते हैं, बार चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन कंटिन्यूअस डेटा को हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम की मदद से या फिर हम हीट मैप की मदद से शो करते हैं या बॉक्स प्लॉट की मदद से करते हैं। देखिए हम ये स्टेटिस्टिक देखना चाहते हैं कि मैथ्स स्कोर मिनिमम, मैक्सिमम और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि रेंज इसके 200 से लेकर 400 तक हमारे पास डेंसिटी क्या है, 400 से 600 तक की वैल्यूज की डेंसिटी क्या है। तो हम इस तरह एक हिस्टोग्राम प्रोवाइड करते हैं जब भी कंटिन्यूअस डेटा होगा। और कंटिन्यूअस डेटा जो है हम लोग बॉक्स प्लॉट की मदद से भी करते हैं कि ये बॉक्स प्लॉट है हमारे पास, और ये हमारे पास सेंटर होता है मीन, और इसके इस तरफ हमारे पास वैल्यूज होती हैं, इसके इस तरफ वैल्यूज होती हैं, मीन मैक्स वैल्यूज होती है, और यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं। ठीक है, आपस में दो वेरिएबल्स के आपस में क्या, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप्स होती हैं कि अगर तो इसकी रिलेशनशिप्स आपस में बता रहे होते हैं कि रिलेशनशिप्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास टू कैटेगोरिकल डेटा है, डेटा तो कैटेगोरिकल है, मिनिमल है या ऑर्डिनल है, लेकिन 2 है, 4 है, 10 है, जितने भी हम बार चार्ट में ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर होता है। टू कंटिन्यूअस होंगे वेरिएबल्स, तो टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हमारे पास होंगे तो हम हिस्टोग्राम की मदद से नहीं कर सकते हैं, हम हीट मैप की मदद से इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल्स भी हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी हैं, तो कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स दोनों को हम बॉक्स प्लॉट में आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप हमारे पास कैटेगोरिकल है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कंटिन्यूअस है, तो हम क्या करते हैं, उसको बॉक्स प्लॉट में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।